Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome. I'm Abdul Qudus. Today we will discuss prepositions. English second year. आज हमारा जो टॉपिक है वो है prepositions के बारे में. ये जो वर्ड है prepositions का, ये वर्ड इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहले प्लेस करना, प्लेस बिफोर. और प्रेपोजिशन जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन, उसका ताल्लुक शो करने के लिए प्लेस की जाती है. जैसे मैं मिसाल देता हूँ, द बुक इज द टेबल. अब बुक जो है ये नाउन है और टेबल भी नाउन है. इन दोनों का रिलेशन शो करने के लिए हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करते हैं उसको प्रेपोजिशन कहते हैं. द बुक इज ऑन द टेबल. प्रेपोजिशन की किस्में भी हैं. Kinds of prepositions. पहली किस्म जो है वो है prepositions of place. पहली किस्म है preposition of place. जब हम किसी मुकाम के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी जगह के साथ रिलेशनशिप शो करती है. मिसाल के तौर पर जिसमें इन है, ऑन है, इसी तरह ओवर है, इनटू है, अपॉन है, एटसेट्रा वगैरह. यानी ये प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, जगह के बारे में ताल्लुक शो करती हैं. इसी तरह जो दूसरी किस्म है, काइंड है, वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये वक़्त के साथ रिलेशन शो करती हैं. जैसे एट, ऑन, बिफोर, एट, ऑन, बिफोर. इसी तरह आफ्टर, टिल, अनटिल, आफ्टर, टिल, अनटिल वगैरह. यानी ये वक्त के बारे में, टाइम के साथ रिलेशन शो करती हैं. तो जो टाइम के साथ रिलेशन शो करें वो कहलाती हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. इसी तरह कुछ प्रेपोजिशन ऐसी हैं जो कॉज के बारे में शो करती हैं. कॉज का मतलब सबब, वजह. जैसे ही डाइड कॉलरा, उसकी डेथ हैजे से हुई. अब वजह क्या है? हैजा. तो यहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे. तो ये प्रेपोजिशन कॉज के बारे में बताती है, वजह के बारे में. इसी तरह कॉज के बाद प्रेपोजिशन है मैनर. जैसे लर्न दिस पोएम हार्ट. इस नज़म को जुबानी याद करो. इसमें मैनर्स बताए जाते हैं कैसे किया जाए. तो लर्न बाय हार्ट, यानी दिल से, जुबानी इसको याद करो. इसी तरह नेक्स्ट है हमारा इसमें
एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है मैयर के लिहाज से। मैयर, जैसे हम पैमाइश करते हैं किसी भी कपड़े की या किसी भी चीज़ की, तो इसका बनेगा क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, यानी यहां मैयर के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ थी इसकी किस्में। अब हम यहां पढ़ते हैं करेक्ट यूज ऑफ prepositions। correct use of prepositions, इसका हमने इस्तेमाल सही तौर पे कैसे करना है। तो सबसे पहली बात हम सीखते हैं इन और एट के बारे में। इन और एट के बारे में। इन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं बड़े मुल्कों के लिए, बड़े शहरों के लिए, बड़े कस्बों के लिए, और जो एट है वो छोटे मुल्कों के लिए, छोटे शहरों के लिए, छोटे कस्बों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर हम इसको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पे लें तो ये फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। जैसे मैं कहता हूँ ही लिव्स डैश फैसलाबाद, वो फैसलाबाद में रहता है। अब फैसलाबाद जो है ये बड़ा शहर है तो इन आएगा। अगर मैं यही कहता हूँ ही लिव्स डैश समुद्री, वो समुद्री में रहता है, तो फिर हम एट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फैसलाबाद बड़ा शहर है और समुद्री छोटा शहर है। इसी तरह इन और एट साकिन चीज़ों के लिए, स्टिल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज डैश बेड, वो बिस्तर पे है, ही इज इन बेड, क्योंकि वो लेटा हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑलरेडी वहाँ मौजूद है उसके ऊपर, तो हम क्या लगाएंगे? इन। इसी तरह ही इज द टॉप ऑफ क्लास, वो क्लास में टॉप करता है, टॉप पे है, तो हम क्या लगाएंगे? एट। यानी जो जिसमें मूवमेंट ना हो रही हो, जो साकिन हो, स्टिल हो। इस तरह हम नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट इस्तेमाल है हमारा टू और इनटू का, टू एंड इनटू। अब टू जो है वो साकिन चीज़ों की तरफ आता है और इनटू मुतहरक चीज़ों की तरफ। जैसे हम कहते हैं कि दे रैन टू मॉस्क, यानी जिसमें तरफ बताई गई हो, दे रैन टू द मॉस्क। अब इसमें साइड बताई गई, तो ये साइड बताने के इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं ही जंप्ड डैश द रिवर, उसने दरिया के अंदर छलांग लगा दी। अब उसने जंप किया है, अब जब जंप किया है तो मूवमेंट हुई है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इनटू। ही जंप्ड इनटू द रिवर। इसी तरह मैं कहता हूँ द स्टूडेंट डैश द रूम, तालिब इल्म जो है वो कमरे में है, द स्टूडेंट इन द रूम, क्यों? वहाँ मौजूद है। जब हम कहेंगे कि वो कमरे में दाखिल हुआ, द स्टूडेंट एंटर्ड डैश द रूम, तो डैश में क्या आएगा? इनटू, चूंकि मुतहर्रिक, वो चल के गया है, हरकत हुई है। ही एंटर्ड इनटू द रूम। अब जैसे अपॉन, ऑन और अपॉन में फर्क क्या है?
ऑन, जैसे द बुक इज डैश द टेबल। अब ये ऑन और अपॉन, ऑन आता है स्टिल चीज़ों के लिए, साकिन चीज़ों के लिए, अपॉन आता है मुतहरक हरकत कर रही हुई चीज़ों के लिए। द बुक इज डैश द टेबल। अब किताब पहले ही मौजूद है मेज़ पर, तो क्या आएगा? ऑन। अब हम कहते हैं द कैट जंप्ड डैश द टेबल। बिल्ली ने मेज के ऊपर छलांग लगाई, तो यहाँ क्या आएगा फिर? अपॉन। यहाँ मूवमेंट नहीं हो रही, किताब ऑलरेडी पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, तो ऑन आया। और यहाँ मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली ने मेज पर जंप लगाया, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अपॉन। जैसे द कैट पाउंस्ड डैश द रैट। बिल्ली चूहे पर झपट पड़ी, अब उसकी मूवमेंट हुई है वहां पे, तो क्या आएगा? द कैट पाउंस्ड अपॉन, कि वो उस पर झपट पड़ी। इसी तरह एक वर्ड है बिटवीन और एक है अमंग। बिटवीन जो है ये दो के दरमियान शो होता है, टू, और अमंग जो है ये मोर देन टू। जैसे मैं ये कहता हूँ द फाइनल ऑफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हैड बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये दो मुल्कों के दरमियान है, तो लिहाजा बिटवीन इस्तेमाल होगा। अ ट्राई-नेशन टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड अमंग 3 नेशंस। 3 मुल्की टूर्नामेंट 3 ममालिक के दरमियान खेला जा रहा है। चूँकि ये 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर हम अमंग इस्तेमाल करेंगे। जब 2 के दरमियान होगा मुकाबला, तो फिर हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने फ़र्क जो है वो याद रखना है। इसी तरह बाय और विद, बाय और विद। बाय इस्तेमाल होता है डूअर के लिए, और विद इस्तेमाल होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। यानी बाय जिसके जरिए काम हो, डूअर। विद जिस आले से काम हो, जिसके जरिए काम किया जाए। जैसे टू बर्ड्स वर किल्ड हिम दो परिंदे उसने मार दिए चाकू की मदद से। अब 2 birds were killed है, किसके जरिए मारे? डूअर, बाय आएगा। बाय हिम किसके जरिए? एक नाइफ के जरिए, आले के जरिए, तो विद अ नाइफ। तो ये फर्क होगा बाय और विद का। इस तरह हम सीखेंगे सिंस और फॉर का इस्तेमाल। सिंस और फॉर का इस्तेमाल। सिंस और फॉर हमने कहाँ कहाँ लगाना है? सिंस जिसमें पेट बताया गया, टाइम, यानी जिसमें एक इशारा किया गया हो, जैसे मॉर्निंग सुबह, दोपहर, शाम। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसी तरह जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई वगैरह। जैसे 2020, 2019, इसके साथ ही हम यूज़ करते हैं। और फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, कौन से 2 दिन पता नहीं। फॉर 2 years, कौन से 2 साल पता नहीं। फॉर 2 decades, कौन से 2 अशरे पता नहीं। इसी तरह
टाइम हो एग्जैक्ट, जैसे 2 बजे और 2 o'clock। मैनी के लिए भी, यानी मैनी ईयर्स है, मैनी डेज है, तो उसके लिए भी हम फॉर का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है कि सिंस और फॉर का हम इस तरह से यूज़ करते हैं। इसी तरह इन और विद इन का इस्तेमाल, इन और विद इन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड टाइम, विद इन का मतलब होता है ड्यूरिंग दैट टाइम। जैसे ही विल रिटर्न ऑन डैश अ वीक, वो एक हफ्ते तक घर वापस लौट आएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमें बताया गया है कि वो एक हफ्ते तक वापस आ जाएगा, हफ्ते के अंदर अंदर नहीं एक्सपेक्टेड है, दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इन। लेकिन जब हमें कंफर्म हो ही विल रिटर्न होम डैश अ वीक, तो हम यहाँ पे विद इन का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो एक हफ्ते के अंदर अंदर घर वापस आ जाएगा, वो एक साल में अपने वतन वापस लौट आएगा। विल रिटर्न टू हिज कंट्री इन अ ईयर, साल से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, तो फिर हम इन लगा सकते हैं। लेकिन जब साल के अंदर अंदर आएगा तो ही विल रिटर्न इन हिज कंट्री विद इन अ ईयर, वो एक साल के अंदर अंदर अपने मुल्क में वापस आ जाएगा। तो ये फ़र्क है इन और विद इन के दरमियान। इसी तरह हम सीखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल। बिसाइड और बिसाइड, इनमें एक इस्तेमाल बिसाइड जो होता है इसका मतलब होता है बिसाइड नियर, और बिसाइड का मतलब होता है यहाँ पे एक्सेप्शन, यानी बिसाइड करीब, बिसाइड इसके अलावा। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे करीब बैठा हुआ है। बिसाइड हिम ऑल वर प्रेजेंट, उसके अलावा सारे हाजिर थे। तो बिसाइड्स के अलावा की इस्तेमाल ये इस्तेमाल होता है, और बिसाइड जो एस के बगैर है वो करीब के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये फ़र्क आपने इसका याद रखना है। इसी तरह बिफोर और एगो, बिफोर और एगो में क्या डिफरेंस है? बिफोर हम ये ट्रेवल करता है पास्ट टू पास्ट, और जो एगो है वो प्रेजेंट टू पास्ट। जैसे मैं फिक्रा बोलता हूँ, he was here before 2 hours, वो 2 घंटे पहले यहाँ था। अब माजी की बात है, 2 मिनट बिफोर माजी की, जो माजी यानी पास्ट टू पास्ट, जो बात माजी से माजी की तरफ जाए उसमें बिफोर इस्तेमाल होता है, और जो प्रेजेंट टू पास्ट यानी मौजूदा ज़माने से माजी की तरफ जाए उसमें एगो। ही लिव्ड हेयर 2 years ago, अब मैं बता रहा हूँ बात अभी से लेके माजी की, तो एगो का इस्तेमाल करेंगे। ही लिव्ड हेयर 2 years ago, वो 2 साल पहले यहाँ रहता था। तो ये आपने इसका फ़र्क जो है वो याद रखना है। इसी तरह कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ आपने प्रेपोजिशन जो है वो लाजमी मुनासिब प्रेपोजिशन लगानी, जैसे डिस्पेंस है, विद है, प्रिवेल है, ड्राइव है, म्यूज़ है, बोस्ट है, बिवेयर है, अप्रूव है, बिलीव है, कॉन्फेस है,
डिस्पेयर है, यानी जो आपको मुनासिब लगे वो आपने वहाँ पुट करनी है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आप प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कौन से हैं? इन्हें अगर आप करेंगे तो वो सारा कुछ गलत हो जाएगा। जैसे असिस्ट, हेल्प करना, मदद करना। इसी तरह असेंड, इसके बाद भी आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। इसी तरह अकॉम्पनी, इसके साथ भी आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह अटैक, हमला करना, इसके साथ भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह कंफ्यूज, इसके साथ भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी। इस तरह वायोलेट, इसके साथ भी आपने ओपन, एटसेट्रा वगैरह। यानी ये और कुछ और वर्ड है तो उनके साथ आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है नहीं करना। इस तरह कंपेयर टू और कंपेयर विद, ये कब यूज होना है? कंपेयर टू और कंपेयर विद। कंपेयर जो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना हो, मुकाबला हो। जबकि दो एक ही तरह की चीज़ों का या बंदों का मुकाबला हो तो हम कंपेयर विद इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ ब्यूटीफुल फेस इज ऑफन कंपेयर्ड डैश द मून। ब्यूटीफुल फेस इज ऑफन कंपेयर्ड डैश द मून। अब दो मुख्तलिफ चेहरे हैं जिनका दो मुख्तलिफ चीज़ें, यानी ये एक चेहरा और एक चांद है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? टू। ओके, चांद भी एक डिफरेंट जिन्स से है और चेहरा भी। इस तरह है वी कंपेयर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट डैश शेक्सपियर। वी कंपेयर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट विद शेक्सपियर। तो दो मुख्तलिफ अशखास का हम यहाँ पे तज़किरा करें, लेकिन कैटेगरी एक है, दोनों ड्रामेटिस्ट हैं, तो कंपेयर विद आएगा। इसी तरह इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, मुकम्मल एक्सरसाइज बेस्ड, ताकि आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आज का हमारा टॉपिक था प्रीपोजिशंस, कि हमने इन, एट, ऑन का इस्तेमाल कैसे करना है, बाय का इस्तेमाल, फ्रॉम का इस्तेमाल, बिसाइड का, एगो का, बिफोर का, सिंस, फॉर का इस्तेमाल, बिटवीन, अमंग का इस्तेमाल कैसे करना है, ये आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो होपफुली आपने इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को यूट्यूब के ऊपर, और इसको वीडियोस को भी देखें। घर बैठे आप अपने नॉलेज को एनहेंस करें, ताकि आपका ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है सेकेंड ईयर इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आता है, ये 5 नंबर का, तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस भी के ऊपर भी जो बात होगी। टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफिज़।